Assalamualaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine. क्लास 7 आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर मेरा नाज और आज हम अपने लेक्चर 9 का आगाज़ करेंगे। इसके लिए जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है वो हम मैथमेटिक्स की सिंह टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 2 से लेंगे, जो कि एक्सरसाइज नंबर 2.2 से रिलेटेड है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो हमारा आज का है वो है एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ रैशनल नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो आज के टॉपिक के हमारे हैं वो ये हैं कि स्टूडेंट्स यानी कि आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद रैशनल नंबर के एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में जान सकेंगे और साथ ही साथ रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सीख सकेंगे कि वो कैसे की जाती है। अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमारी आज की एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 2.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम अपने पिछले लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। फाइंड द एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी आपने इसमें एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मालूम करना है। पहला पार्ट जो इसका हमें दिया गया है वो है 17/15। इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। 17/15 जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये पॉजिटिव है, यानी इसके साथ कोई साइन शो नहीं है। अगर ये नेगेटिव होता तो लाजिम था कि इसके साथ माइनस की साइन मौजूद होती। फ़िलहाल इसके साथ कोई साइन मौजूद नहीं है, इसलिए हमें मालूम है कि ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीगर है। हमने इसका एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है। एडिटिव इन्वर्स जब हम इसका मालूम करेंगे तो अगर आसान वे में जाएं तो एडिटिव इन्वर्स मालूम करने का तरीका ये है कि अगर आपके पास पॉजिटिव है यानी प्लस की रकम मौजूद है तो आप उसके साथ माइनस का इजाफा कर दें, यानी इसके स्टार्ट में माइनस लगा दें तो वो एडिटिव बन जाएगा। और अगर आपके पास माइनस की रकम मौजूद है तो आप उस माइनस को उस रकम के साथ से हटा दें तो वो आपके पास पॉजिटिव बन जाएगा, यानी इस माइनस का एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा। तो यहाँ 17/15 का एडिटिव इन्वर्स बनाने के लिए मुझे यहाँ सिर्फ माइनस का इजाफा करना है। माइनस का इजाफा मैंने किया और उसके बाद मैंने ब्रैकेट में 17/15 को लिख दिया, सिर्फ इसलिए कि हमें ये मालूम हो सके कि ये माइनस की साइन 17/15 पूरे के साथ है। इसलिए मैंने 17/15 को ब्रैकेट में लिखा है और उसके बाहर माइनस लगा दिया। क्योंकि प्लस का इन्वर्स यानी प्लस की ऑपोजिट माइनस है, तो इसलिए इसका एडिटिव इन्वर्स हमारे पास -17/15 आएगा। दूसरी चीज़ सवाल में हमसे कही गई है कि आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करें। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो कि इसका आएगा वो है 15/17, क्योंकि हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मुराद ये है कि इंटरचेंजिंग ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अपनी जगह बदलेगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से अपनी जगह बदलेगा, यानी 17 15 की जगह आ जाएगा और 15 17 की जगह आ जाएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा 15/17। दूसरा पार्ट जो इसका दिया गया है वो है -26। इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। -26 अब आपको दिखाई दे रहा है कि देखें इस नंबर के साथ हमारे पास माइनस मौजूद है, यानी इस डिजिट के साथ जो माइनस की साइन है उससे हमें पता चल रहा है कि अगर मेरे पास पॉजिटिव का कोई नंबर है तो उसके साथ प्लस लिखा हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन माइनस की रकम के साथ माइनस लाजमी लिखा हुआ होता है। अब इसके एडिटिव इन्वर्स की तरफ आते हैं। एडिटिव इन्वर्स मालूम करने का तरीका ये है कि अगर आपके पास माइनस की रकम है, माइनस दिया गया है सवाल में, तो आप उस माइनस को हटा दें, क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस का इन्वर्स प्लस है। तो जब हम माइनस हटा देंगे तो हमारे पास रकम प्लस की हो जाएगी, यानी ये +26 हमारे पास है। मल्टीप्लिकेटिव इसका जो हमारे पास आना है वो ये है कि हम जानते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से चेंज करना है हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए। अब इसका डिनोमिनेटर हमारे पास कुछ नहीं है तो 1 है। अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल जहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं है वहाँ आपके पास डिनोमिनेटर 1 होता है। तो यहाँ मेरे पास जो डिनोमिनेटर है वो है 1। तो जब मैं इंटरचेंजिंग करूँगी तो मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा -1/26। अब
मैंने ये ब्रैकेट में क्यों लिखा है, इसलिए कि ये मालूम हो सके कि ये पूरी रकम के साथ माइनस मौजूद है। तीसरा पार्ट हमारे पास दिया हुआ है माइनस ब्रैकेट 1/20 ब्रैकेट क्लोज। तो हमने इसका भी एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। एडिटिव इन्वर्स जब हम इसका मालूम करेंगे तो हम इसके साथ से भी माइनस की साइन कैंसिल कर देंगे, यानी हटा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं माइनस का इन्वर्स पॉजिटिव है। तो माइनस को जब हम ख़त्म कर देंगे, हटा देंगे, तो हमारे पास 1/20 आ जाएगा, यानी ये एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हम 1/20 की इंटरचेंजिंग करेंगे, यानी 21 की जगह आ जाएगा और 120 की जगह आ जाएगा। तो इस तरह ये मेरे पास -20 की रकम आ जाएगी, यानी 1/20 और -20 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। एक्सरसाइज 2.2 का चौथा सवाल अब हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 3 के जो बाकी के पार्ट्स हैं वो आपने अपनी होमवर्क में करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने जो चीज़ सीखनी है वो है रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, यानी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, डिवाइड कैसे किया जाता है। पहला सवाल जो यहाँ आपके पास मौजूद है वो है 5/8 मल्टीप्लाई 3/2। 5/8 मल्टीप्लाई 3/2, यानी देखें अगर मैं 5 और 8 को देखूं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को देखूं, तो ये दोनों नंबर्स एक साथ किसी टेबल के मल्टीपल नहीं हैं। यानी 2 के टेबल में अगर मेरे पास 8 मल्टीपल आ रहा है तो 5 नहीं आता। सेम लाइक यहाँ भी देखें 3 और 2, ये दोनों भी एक साथ किसी टेबल के मल्टीपल नहीं हैं, तो इनमें कैंसिलेशन नहीं हो रही। तो यहाँ सिंपल मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस आप करेंगे, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 2। 5 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 ज़ा 15 एंड 8 2 ज़ा 16, यानी 15/16 मेरे पास आंसर आ गया। दूसरा पार्ट हमें दिया गया है 6/7 डिवाइडेड बाय 2/5। इसका सोल्यूशन देखते हैं। 6/7 डिवाइड 2/5। आपको दिखाई दे रहा होगा कि नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस डिवाइड को मल्टीप्लाई से चेंज कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप पर मैंने इस डिवाइड को किससे चेंज कर दिया है, मल्टीप्लाई पर। ये मैथ का रूल है कि जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है, यानी यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का काम हो रहा है। जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो डिवाइड के राइट हैंड साइड पर जो रकम मौजूद होती है, डिवाइड के राइट हैंड साइड पर रकम जो मौजूद होगी उस रकम को आप इन्वर्स कर दीजिए, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से चेंज होगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से चेंज होगा। तो इसीलिए यहाँ 2/5 डिवाइड के राइट हैंड साइड पर मौजूद था, तो डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो 2/5 भी उलट हो गया, यानी ये मेरे पास 5/2 की सूरत में आया। अब आप देख सकते हैं कि 6/7 मल्टीप्लाई 5/2, यानी 6 न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। 6 5 ज़ा 30, 7 2 ज़ा 40। ये दोनों इवन नंबर्स बन रहे हैं, यानी 2 से कैंसिल हो सकते हैं, यानी ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं। सवाल ही में हमसे कहा गया कि आप इसे सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई यानी छोटे से छोटी फॉर्म में हमने इसको लेकर आना है। तो उसके लिए अगर ये हम देखेंगे कि अगर ये मज़ीद डिवाइड या कैंसिल हो रहे हैं किसी टेबल से, इस कोई है फैक्टर ऐसा, तो हम उससे इसको कैंसिल करेंगे। तो यहाँ 2 के टेबल से ये कैंसिल हो रहा है, यानी 2 का टेबल अगर मैं 15 टाइम्स पढ़ूँ तो मेरे पास 30 आता है। 2 का टेबल अगर मैं 7 तक पढ़ूँ तो 14 आ रहा है, यानी इसका आंसर एक्चुअल में हमारे पास आएगा 15/7। चौथा पार्ट जो हमारे पास है वो है 9/4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट -4/9 मल्टीप्लाई 2/3। सोल्यूशन इसका आपके पास है 9/4 मल्टीप्लाई -4/9 मल्टीप्लाई 2/3। मैंने इन सब नंबर्स को एक साथ लिखा, यानी 9 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई बाई 2/4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई बाई 2। अब आप देख सकते हैं कि 4 और 4 कैंसिल हो रहे हैं। कैंसिलेशन के लिए ये जहन में रखिएगा कि आमने सामने के नंबर कैंसिल नहीं होते। जैसे ये 4 और 2 है, मैं इन दोनों को कैंसिल एक दूसरे से नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये आमने सामने हैं। ऊपर नीचे की रकम कैंसिल हो सकती है,
क्रॉस में मौजूद रकम कैंसिल हो सकती है, यानी 9 9 से कैंसिल हो सकता है, 4 4 से कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए 9 1 जा 9 एंड 9 1 जा 9, 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4। बाकी की जो अमाउंट मेरे पास बची है वो है 2/3 और साथ माइनस का साइन, यानी इसका आंसर आया मेरे पास -2/3। होमवर्क जो आज का आपका है वो ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 के जो बाकी के 5 पार्ट हैं वो अपनी कॉपी में करने हैं। ये 3 जो क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने समझाए हैं ये भी लिखने हैं और उनके साथ वो बाकी 5 भी, और साथ साथ क्वेश्चन 4 के भी 3 सवाल आपने सॉल्व करने हैं और बाकी 5 जो रह गए हैं वो भी सॉल्व करने हैं। और ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 है और अपनी अपनी कॉपीज़ में आपने ये काम करना है। काम करने के बाद आपने ये काम डिस्कशन बॉक्स में पोस्ट भी करना है ताकि हम उसे चेक कर सकें कि आया आपने काम लिखा है, नहीं लिखा, सही लिखा है या नहीं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू।